बल्कि 2024 को देखते हुए तमाम विपक्षी दल के नेता जब चुनाव आए हैं तो राम याद आने लगे। आखिर इतने निजी स्वार्थ के लिए लोग राम को भी याद कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जनता ने दिया, मैंडेट से सरकार काम नहीं कर पाई और आज स्थिति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ नजर आने लगा। उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है तो ईडी कार्यालय जाकर उनको बताना चाहिए। तो आदिवासी होने इसका मतलब क्या कि आदिवासी है, इसका मतलब गला क्यों लूटेंगे क्या? नड्डा जिंदाबाद। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सभी कार्यकर्ता इस अराजक और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के झारखंड के धरती में आज बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र हो या राज्य निश्चित तौर से सरकार बने। पिछली बार झरिया में कमल नहीं खिला था, तो इस बार झरिया का किस तरीके से? देखिए, झरिया हो या धनबाद, झारखंड की कोई कोना, जो भी अगर थोड़ा सा कमी बेसी है वो 2024 में हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे नए नए युवा भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र का सरकार लगातार काम कर रही है, भारतवर्ष में जिस तरह से विकास हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जो गठबंधन के जितने भी नेतागण खड़े हैं उन्हें जनता आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। इन दिनों आपके यहाँ एक बड़ा कथा भी हो रहा है, तमाम राज्य के नेता पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हम बता देना चाहते हैं कि झरिया में ही नहीं बल्कि 2024 को देखते हुए तमाम विपक्षी दल के नेता जब चुनाव आए हैं तो राम याद आने लगे। आखिरकार उन्हें भी राम के शरण में जाना पड़ा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये पॉलिटिकल है पूरा, ये राम का बिल्कुल बिल्कुल, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग राम को भी याद कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है कि उसी बहाने कम से कम कुछ तो अच्छा काम किया उन लोगों ने। ठीक है। आपके यहाँ बनाने का आपके अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है, तो क्या अगली बार हेमंत सोरेन जा रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं? ऐसी बात है कि आज संकल्प यात्रा का ही समापन दिन था और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी 81 विधानसभा क्षेत्र में 75 विधानसभा क्षेत्र का संकल्प यात्रा किया और आज समापन यहाँ पर हमारा खूंटी जो ग्रामीण और शहरी खूंटी रांची जो ग्रामीण शहरी का जो विधानसभा है इसके समापन में आए हुए थे और हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहे थे। और पूरे झारखंड प्रदेश में जब उसके दौरा चल रहा था, संकल्प यात्रा चल रहा था, उस समय वहाँ के पब्लिक का जो उत्साह देख रहे थे और इस सरकार के प्रति जो ये राज्य सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जगह 10,000, 8,000, 15,000 की संख्या में लोग विधानसभा स्तर पर लोग निकल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में संकल्प दिया है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और हम सबों को ये जोश भरने का काम किए। ये ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, हम सबों को जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसी तरह का सरकार चाहिए, इसलिए आज निश्चित रूप से सरकार जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि अगली बार सरकार बनाना है, तो किस तरीके से काम कीजिएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन के कामों को देख लिया। हेमंत सोरेन सरकार ने जो जिस तरह से जनता को धोखा देने का काम किया, जितने वायदे किए उस वायदे से सरकार पीछे हट गई और आज की जनता तैयार बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आने की देरी है और आप पहले लोकसभा के चुनाव में ही आप रिजल्ट देख लें, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजोरिटी के साथ आएगी और लोकसभा में भी इस बार 14 से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिससे हुंकार भरने का काम आज किया है, उसके कार्यकर्ताओं को उत्साह हुई है और आज की 81 विधानसभा में जिस तरह से संकल्प जनता का समापन हुआ है, सभी जगह कार्यकर्ताओं में नई उत्साह ही है, इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन जैसे कि एक नेता बोल रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी आते हैं गड्ढा खोदने के लिए और उसी गड्ढे में जो है बीजेपी का सपना दफन हो जाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद क्या बोलती है उसको मुझे नहीं जाना है, पर जो उनको जो मैंडेट सरकार जनता ने दिया वो मैंडेट से सरकार काम नहीं कर पाई और आज स्थिति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ नजर आने वाले चुनाव में देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बात। आप लोग ईडी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ईडी के जिक्र किया ईडी का, लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम जब हम काम कर रहे थे आप लोग उसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कौन सा भ्रष्टाचार किया हमने? देखिए, ये तो उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है तो ईडी कार्यालय जाकर उनको बताना चाहिए। बाद में बोले तो ईडी ने सम्मन जारी करी, ईडी कार्यालय जाकर जवाब देना चाहिए। भाग क्यों रहे हैं वो? आप परेशान कर रहे हैं आप लोग।
वो तो कह रहे कि बीजेपी हमको परेशान करने में लगी हुई है और हमें वो सत्ता चलाने नहीं दे रही है टाइम। आप ईडी कार्यालय में जाइए ना, इसके पहले भी ईडी कार्यालय में वो गए थे, क्या वो ईडी ने अरेस्ट कर दिया था क्या? दोबारा जब ईडी ने दूसरे केस में सम्मन जारी किया, जाना चाहिए, बाकी में रहे भाग रहे हैं, इसके अपने चोर के दायरे में दिन का भाग रहे हैं आप। वो कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, कहीं लगता है दाल में काला है, कहीं ना कहीं। वो तो बोल रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। आदिवासी कौन है? आदिवासी नहीं है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था क्या? भारतीय जनता पार्टी में अर्जुन मुंडा जी आदिवासी मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल मंडी जी भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में आज बाबूलाल जी आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आदिवासी होने इसका मतलब क्या कि आदिवासी है, इसका मतलब राष्ट्र लूटेंगे क्या? पार्टी के भारत माता की, प्रधानमंत्री भारत माता की आह्वान किया था, वंदे उनके आह्वान वंदे। के अनुसार हम लोग बाबा बैद्यनाथ नगरी से, जहां स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, मंदिरों से, आम घरों से, एक एक घरों से मिट्टी संग्रहित करके आज हम लोग देवघर जिला से रांची लाए हैं और कल इसे दिल्ली ले जाएंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज हम गौरवान्वित हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है। और ये मिट्टी वैसे लोगों के घर से लाए हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी दिया है, इस देश को आज़ाद कराया है। और हम सभी काफ़ी गौरवशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में पूरे रांची राजधानी इसी से पटा पड़ा है और अखंड भारत जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था वो साकार होता दिखाई दे रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद किस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग ऊर्जान्वित होंगे, आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर हमेशा हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और 2024 का जो चुनाव है निश्चित रूप से चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को हो, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार, अपने राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार हम अनवरत काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और निश्चित रूप से 2024 भारत के लिए होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा और केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सत्ताधारी दल ये कह रही है कि पूरे राज्य में फ्लॉप शो हुआ संकल्प यात्रा, इसलिए सबसे छोटा मैदान राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जो विश्व के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो सबसे छोटा मैदान क्यों चुना है? देखिए, वो अपने आप में पहले झांकने का प्रयास करें। जब से उनकी सरकार बनी है झारखंड कहाँ खड़ा है? झारखंड को उन्होंने बेचने का काम किया है, कई रूपों में बेचा है। जो अपने आप में स्थिर नहीं है, जिनके अंदर कोई विजन नहीं है, जिनके अंदर कोई सोच नहीं है, वो ही ऐसी बातें करते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मैदान नहीं बल्कि सैकड़ों उनके कार्यकर्ता पर भारी है। और इस बात का प्रतीक है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अंगड़ाई लिया है, आमूल चूल परिवर्तन आया है। और वो समय दूर नहीं कि 2024 के पहले भी इनकी सरकार जा सकती है। लेकिन 2000 चुनाव जब भी होगा झारखंड में, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ होगा। अब राम मंदिर का दिन तय हो चुका है उद्घाटन का, कितने खुश हैं? अब हम लोगों का जो सपना था वो साकार हो रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि ये देश जो है वो धर्म के आधार पर संचालित होता है। और आज सिर्फ भारत देश में ही सनातन धर्म का नहीं बल्कि पूरे देश में और दुनिया में सनातन धर्म को अपना रहा है। कभी हम लोगों के बीच जाते थे और राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो लोगों के अंदर एक उपहास की स्थिति होती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कलश जमा करने के बाद जो लोग सामने खड़े हैं उनसे विशेष आग्रह है कृपया कर मंच पंडाल में जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। और वो दिन का और अभी हम सबके बीच गढ़वा जिला के जिला। सुनील जी, आज संकल्प यात्रा का समापन हुआ, क्या कुछ ये संकल्प यात्रा के माध्यम से तरीके नेताओं ने जिस तरह से कहा कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो आज कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या संकल्प लें? देखिए, आप सबों को पता होगा कि माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का 49 दिन का संकल्प यात्रा पूरा आपका पूरे झारखंड के विधानसभा में घूम घूम करके, और ये जो नाकामी सरकार है, निकम्मी सरकार है, इसके बारे में, इसकी नाकामियों को झारखंड की जनता को बताने का काम किया। आज उसी के निमित्त आज
उसके समापन दिवस के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी प्रकाश नड्डा जी का आज इस हरमू मैदान में, रांची के हरमू मैदान में उनका आगमन हुआ। इस अवसर पर आज हम सभी कार्यकर्ताओं को आज झारखंड की हेमंत सरकार की नाकामियों को बताने का काम किया, जिससे आज हमारे कार्यकर्ता ये कि आज ऊर्जा से लवरेज हो करके एक संकल्प यात्रा को के रूप में एक संकल्प ले करके आज चले हैं अपने अपने घर को कि आज 2024 में आने वाली सरकार जो बनेगी, केंद्र में बनेगी, वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो बनेगी ही बनेगी। ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है। ये तो भारतीय की जनता सोच ली है, मन बना ली है कि अभी केंद्र में यदि कोई अगर सरकार अगर दृढ़ और यदि देश सुरक्षित हाथों में अगर किसी को देना है तो नरेंद्र मोदी जी को ही देना है। रह गया झारखंड की आप बात करें तो झारखंड में जिस तरह से आज ईडी के जो मामला देख रहे हैं, यदि सरकार ईमानदार सरकार है तो फिर क्यों भाग रही है ईडी के डर से? यदि लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री हैं, आप ही के हाथ में सारा लॉ एंड ऑर्डर है, तो आज फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का? यदि आप निर्दोष हैं तो आपको तो फेस करना चाहिए। तो इस तरह से आज झारखंड की जनता आज देख चुकी है, आप फिर से भूल नहीं कर सकती है। आने वाला 2024 में झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, एक कुशल नेतृत्व में इनके सरकार बनने जा रही है और 2024 में लोकसभा का चुनाव सामने है। केंद्र में आपका आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार बनने जा रही है। ये संकल्प हम लोग लेकर के, सभी कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर के हम लोग चले हैं। कहा भी गया है कि अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। आज हम सभी कार्यकर्ता ठान लिए हैं कि किसी भी सूरत में 2024 में झारखंड में हेमंत की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग कुशल सरकार बनाने का काम करेंगे और झारखंड की जनता को कुशल नेतृत्व देने में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सभी विधानसभा में उन्होंने दौरा किया और जिस प्रकार स्वाभाविक भीड़ उनके कार्यक्रमों में आ रहा था, देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि झारखंड के लोगों में एक गजब का करंट बाबूलाल मरांडी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जब आज इस हरमू मैदान में समापन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके, खिजरी, मांडर और तमाड़ विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ आए, तो ये मैदान छोटी पड़ गई, क्योंकि मैदान के चारों ओर सभी सड़क चौक हो गए थे, जाम हो गए थे। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ आए। ये इस बात को चिल्ला कर बतला रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है और वो विश्वास बढ़ने में कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ पर जो अपराध का ग्राफ चरम पर है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवार है। यदि हेमंत सोरेन अपने नेतृत्व में झारखंड में एक अच्छी सरकार चला रहे हो तो झारखंड के लोग संतुष्ट रहे, लेकिन झारखंड के लोगों का असंतुष्टि बहुत बड़ी संख्या में दिखलाई दे रहा है। लोग नाराज है झारखंड मुक्ति से, झारखंड के नेतृत्वकर्ता से, खास करके ऐसे समय में जब एक मुख्यमंत्री अपने नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं और जब उससे भी नहीं बाज आ रहे हैं तो अपना नाम बदल कर, अपने पिताजी का नाम बदल कर ज़मीन खरीद रहे हैं और CNT और SPT एक्ट का दुहाई देने वाले, जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई करने वाले, यहाँ के जल जंगल और ज़मीन को लूट रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा को लूट रहे हैं और आज उनकी दशा ऐसी हो गई कि वो ईडी से भाग रहे हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट का शरण ले रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। JP नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में साफ कहा, कार्यकर्ता लोग बड़ी संख्या में यहाँ सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पर थी तो यहाँ अपराध नियंत्रण में था, यहाँ पर क्राइम कंट्रोल में था। आज देखिए अपराधी बेलगाम हो गए और यहाँ के जो युवा लोग ठगे गए, जिसको हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकेंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ गए उनका रोजगार, कहाँ गया उनका वादा? झूठा वादा कर सरकार तो बना ली है, लेकिन 3.5 साल में लोगों ने देख लिया ये सरकार से कुछ होना जाना नहीं है। झारखंड का अगर भविष्य कोई बना सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकता है। यहाँ उमड़ी भीड़ इस बात को
प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिया है। निश्चित रूप से आज का यह जो संकल्प यात्रा जनसभा था बहुत ही सफल रहा और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुनकर। बहुत संतोष हुआ कि ऐसा सफल कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से बहुत ऊर्जा का संचार इसमें करने का काम किया। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिएगा। के गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला अध्यक्ष।